नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 100 रूट वर्ड की सीरीज को। तो चलिए मेरे दोस्त, एक इंटरेस्टेड रूट वर्ड से आपको मिलाना चाहूंगा जिसका नाम है एमबी। जैसे अगर आप ए एम बी को इंडिकेट करोगे तो इसका मतलब निकलेगा वॉक से, मतलब चलने से, टहलने से। लेकिन अगर इसी वर्ड को बड़े आराम से सुनना, अगर मैं ये कर दूं एमबी या फिर एमसी, अगर इन दोनों वर्डों में से किसी और के लिए आता है वर्ड तो इनका टोटल मतलब निकलता है बोथ से या बोथ साइड से। क्या निकलेगा? बोथ साइड से, मतलब चारों ओर से। बोथ या बोथ साइड से, मतलब बोथ साइड, इधर और उधर की, इस तरह से सराउंडिंग एरिया से मतलब निकलता है। अब चलिए मेरे दोस्तों, कुछ अच्छे अच्छे वर्डों के बारे में मैं आपसे बातें करना चाहूंगा। बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला वर्ड है एम्बल। एम्बुलेंस, एम्बुलेंट, एम्बुलेटरी, प्रियम्बल, सरकम, सरकम एम्बुलेट, पर एम्बुलेट। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये वर्ड है एम ए एम बी से। अब यहीं पे एम बी एक वर्ड होता है, एम बी, ए एम बी आई या ए एम एफ ई वाई, इसका मतलब होता है बोथ या बोथ साइड। चलो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जैसे ये वाला, एम्बी डेक्स्टरस। ठीक है, एम्बियंस, या इसी वर्ड को लिख जाता है एम्बियंस। ठीक है भाई। एम्बियंट, एम्बिग्यूअस, एम्बिट, एम्बिशन, एम्बिशियस, एम्बिवलेंट, एम्बिवर्ट, एम्फीबियन, एम्फी थिएटर, एम्फीबोरस, सरकम एम्बियंट। ये मेरे दोस्तों छोटे छोटे और प्यारे प्यारे से वर्ड हैं। एमबी का मतलब वॉक होता है, और एम्फीबियन और एम्फी का मतलब होता है बोथ साइड। ठीक है, अब यही बात है, धीरे धीरे से मेरे दोस्त आपको समझनी है। बड़े आसानी से इन वर्डों को समझा जा सकता है। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इन वर्डों को समझोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस मोहब्बत भरी गुफ्तगू को कुछ अलग अंदाज में। ठीक है, चलिए।
जैसे कि ए एम बी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, वॉक होता है ना। तो एम्बुल होता है वॉक करना, टहलना, एम्बुल करना। एम्बुल का मतलब होता है वॉक करना, टहलना, है ना। तो एम्बुल का मतलब हो गया टहलना। बड़ा प्यारा वर्ड है एम्बुल। एम्बुल का मतलब होता है टहलना, ठीक है। सिंपल सा वर्ड है टहलना। आप इसे कहते हैं टू वॉक, इसे लिख सकते हो टू वॉक। अच्छा, आपने सुना होगा एम्बुलेंस, बड़ी सिंपल सी बात है। तो एम्बू का मतलब होता है वॉक, और जो ए एन सी ई होता है ये एक नाउन सफिक्स होता है। और नाउन सफिक्स क्या होता है? एम्बुलेंस वो एक व्हीकल होता है जो पेशेंट को मूव कराने के काम करता है, पेशेंट को टहलाने का काम करता है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आपने कई बार सुना होगा। एक ऐसी चीज जो किसी पेशेंट को मूव कराने में काम करती है उसे एम्बुलेंस कहा जाता है। बड़े सिंपल सा वर्ड है भाई, एम्बुलेंस। एम्बुलेंट होता है, एम्बुलेंट, ए एन टी एक एडजेक्टिव होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो चारों ओर घुमाता हो किसी चीज को, एम्बुलेंट। बात समझ रहे हो? घुमाने वाला एम्बुलेंट होता है, एम्बुलेंट। एम्बुलेंस एक वहीकल होता है, व्हीकल होता है जो पेशेंट को घुमाता है। एम्बुलेंट होता है कोई चीज घुमाने वाली हो, एम्बुलेंट, है ना। और एम्बुलेटरी क्या होता है? जिसको घूमकर ले जाया जा सके, यानी मूवेबल, मूवेबल, जिसको लेकर हम घूम सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बुलेटरी। जैसे कि आपने सुना होगा कि बच्चे को लेकर, एम्बुलेटरी लेकर उसको घुमाया जा सकता है, किसी बच्चे को रखकर उसको लेकर घुमाया जा सकता है, उसे कहा जाता है एम्बुलेटरी। एम्बुलेंट होता है मतलब भ्रमण करना, घूमना। एम्बुलेंट का मतलब होता है घूमना, बड़ा सिंपल वर्ड है एम्बुलेंट। एम्बुलेंट का मतलब होता है घूमना, ठीक है भाई। एम्बुलेंट होता है इधर उधर घूमने वाला, है ना, इधर उधर घूमने वाला। इसको ऐसे भी लिख लो, एम्बुलेंट होता है घूमने वाला, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर घूमने वाले को कहा। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि बिफोर, ठीक है। और एम्बल का मतलब होता है वॉक करना। इसका मतलब होता है पहले ही वॉक करना। प्रियम्बल, प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। अब देखो प्रस्तावना बनी कैसे थी, बड़े सिंपल सी बात है। अगर तुम पहले, प्रियम्बल क्या होता है, प्रस्तावना क्या होती है कि किसी भी बुक को जब तुम पढ़ते हो, है ना, किसी भी बुक को जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें पहले उसकी समरी मिल जाती है कि पहला चैप्टर इस इतने पेज पे है, इतना चैप्टर इतने पेज पे है, तो उसे कहा जाता है प्रियम्बल। यानी पहले ही तुम वॉक करके जल्दी से चले आते हो, तो ऐसे ही बना है प्रियम्बल, है ना। बहुत ही प्यारा वर्ड है प्रियम्बल, है ना, प्रस्तावना। सरकम एम्बुलेट, सरकम का मतलब होता है इधर उधर, और एम्बल का मतलब होता है वॉक करना, है ना। और सरकम का मतलब होता है ऐसा, तो इसका मतलब होता है भ्रमण करना। सरकम एम्बुलेट मतलब एक दूसरे के ऐसे करके घूमते रहना, सरकम एम्बुलेट करना। पर एम्बुलेट का मतलब, पर का मतलब होता है थ्रो या ऑल ओवर, ऑल ओवर। और एम्बुल का मतलब होता है वॉक करना, तो चारों ओर घूमना। चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? पर एम्बुलेटरी। पर एम्बुलेट का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना, इधर से उधर, इधर से उधर। सराउंडिंग एरिया में भ्रमण करने को क्या कहा जाता है? पर एम्बुलेट होता है। मोस्टली इनका मतलब घूमने से निकलता है, जैसा कि इसका मतलब वॉक होता है, तो एम्बुल हुआ, एम्बुलेंस हुआ, एम्बुलेंट हुआ, एम्बुलेटरी हुआ, है ना। इसका प्रीएम्बल हुआ, सरकम एम्बुलेट और पर एम्बुलेट। बड़े सिंपल सिंपल से वर्ड थे जो आप शांति से समझ चुके होंगे, आई होप। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। एमबी डेक्सटरस, एमबी का मतलब तो आप यहाँ पे बोथ से निकलेगा। और जो डेक्सटरस होता है वो होता है स्किल, बोथ स्किल। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति दोनों हाथों से निपुण होता है। बोथ स्किल का मतलब इस हाथ से भी मैं लिख सकता हूं, इस हाथ से भी मैं लिख सकता हूं। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है एमबी डेक्सटरस। अ पर्सन हु इज वेल एक्सपर्ट ऑफ बोथ हैंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से निपुण हो उसे कहा जाता है एमबी डेक्सटरस। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? एमबी डेक्सटरस। अब बड़े शांति से समझिएगा इस बात को, बहुत मजा आएगा आपको। एमवी का मतलब क्या होता है, बड़ी आराम से समझते हैं। एमबी, एमबी का मतलब तो दो होता है, बोथ होता है। और ईएनसी नाउन प्रीफिक्स होता है और एएनसी भी नाउन सफिक्स होता है। एम्बियंस होता है, बड़े सिंपल सी बात है, सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग, सॉरी, सराउंडिंग एरिया, एम्बियंस। जैसे कि एमबी का मतलब बोथ होता है, और एन से एक नाउन सफिक्स हो गया, का मतलब ऐसा एरिया जहां पे आसपास सारी की सारी चीजें हो। एम्बियंस को कहा जाता है सराउंडिंग एरिया। इसको इसको सराउंडिंग एरिया बोला जाता है। और एक और बहुत ही प्यारा वर्ड है इसके लिए,
आप इसे बोल सकते हो ऑरा, इसको बोल सकते हो क्लाइमेट। ऑरा और क्लाइमेट, एम्बियंस वही होता है। ठीक है भाई। अच्छा, एम्बियंट का मतलब क्या हो गया? तो एमबी का मतलब तो बहुत होता है, बड़े शांति से समझना। और ईएनटी जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब चारों ओर का क्षेत्र, एम्बियंट। एम्बियंस एक नाउन है, मतलब सराउंडिंग एरिया। अगर मैं इसके एडजेक्टिव फॉर्म में इसको बारे में बात करूंगा तो एम्बियंट हो जाएगा। चारों ओर के क्षेत्र के बारे में बात करूंगा तो एम्बियंस और एम्बियंट एक ही वर्ड है, वो एडजेक्टिव फॉर्म में, ये नाउन फॉर्म में है। अब दूसरा वर्ड होता है एम्बिग्यूअस। बड़े शांति से क्लियर करते हैं इस बात को। एमबी का मतलब तो बहुत होता है, मैंने लिख दिया जी बहुत होता है। और जो जीयू होता है इसका मतलब होता है ड्राइव करना। ड्राइव जानते हो, घुमाना या जाना। और ओयूएस एक एडजेक्टिव होता है, जैसे हैविंग क्वालिटी। इस एक व्यक्ति के अंदर ऐसी क्वालिटी है घूमने की, कैसे तरफ, इधर भी घूम सकता है उधर भी घूम सकता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एम्बिग्यूअस। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी बात करता हो जो हमेशा डाउटफुल में रहती हो, मतलब कभी भी उसकी बातों से क्लैरिटी जब सामने नहीं आती, तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है एम्बिग्यूअस। इसको ही कहा जाता है मेरे दोस्त डाउटफुल, अनक्लैरिटी, अनक्लियर। ठीक है भाई, डाउटफुल, अनक्लियर, है ना। एक और वर्ड होता है वैक्यू, वैग्यू। और डुबिस, डुबियस। तो ये सारे के सारे वर्ड एम्बिग्यूअस से रिलेटेड हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ड्राइव करता हो, एक ऐसे अंदर के क्वालिटी है जो ड्राइव करता हो बोथ साइड में। एम्बिएट का मतलब होता है कार्य क्षेत्र। ठीक है भाई। एम्बिशन, बड़े शांति से जाने, एमबी का मतलब तो बहुत होता है। ठीक है भाई। और जो टीआईओएन है, बड़े शांति से समझना, जो टीआईओएन है वो नाउन सफिक्स है, एक प्रोसेस है, नाउन सफिक्स है। यानी कि नाउन सफिक्स होता है एक प्रोसीजर। एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, मतलब किसी बात की बहुत ज्यादा इच्छा होना, मतलब चारों ओर देखने की एकदम प्रबल इच्छा को कहा जाता है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, अभिलाषा। डिजायर टू डू समथिंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, मतलब कोई ऐसी डिजायर जिसकी आपको बहुत इच्छा हो, एम्बिशन कहा जाता है उसे। ये आप कई कई बार बोलते हैं ये मेरा एम्बिशन है, मतलब किसी चीज के लिए, हर जगह जाने के लिए जब तुम तैयार होते हो उसे एम्बिशन कहा जाता है। ये नाउन फॉर्म है, इसका जैसे ही एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा एम्बिशियस, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ऐसी इच्छाएं हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ एम्बिशन। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, वो एक नाउन की विशेषता बताता है। जब वो नाउन की विशेषता बताएगा तो एम्बिशन क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर डिजायर है। और एम्बिशन वो व्यक्ति है जो ऐसी इच्छाएं रखता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ एम्बिशियस। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अच्छी इच्छाएं हो, मतलब ऐसी इच्छाएं हो कुछ करने की, उसे क्या कहा जाता है, एम्बिशियस कहा जाता है ना। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन, इच्छा। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, एम्बीवैलेंट, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और बैल का मतलब होता है साइड। एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों साइड में खेलता हो, है ना। ये भी अनक्लियर होता है, मतलब इसके बारे में पता नहीं होता। एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति तो दोनों साइड में खेल जाता हो, मतलब मतलब हैविंग इंटरेस्ट इन गुड एंड बैड थिंग्स, मतलब उसको बैड, अच्छी बातों में भी इंटरेस्ट होता है और बुरी बातों में भी इंटरेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एम्बीवैलेंट। अच्छा, एम्बीवर्ट कौन सा व्यक्ति होता है? वर्ट का मतलब होता है टर्न करना। एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों ओर टर्न कर जाता हो उसे एम्बीवर्ट कहा जाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति वर्ट करना, एक आपने सुना एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है जो बंदे मतलब अपने दिल में कोई बात है तो सबको बता देते हैं, वो बंदे होते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। एक इंट्रोवर्ट वे बंदे होते हैं जो अपनी बात को किसी को नहीं बता दे, उसमें होता है एक एम्बीवर्ट। ये बंदा ऐसा होता है जब जरूरत होती है तो ये इंट्रोवर्ट हो जाता है। जैसे मुझे अगर कोई बात नहीं बतानी तो मैं नहीं बताऊंगा, अगर मुझे बतानी है तो मैं बताऊंगा। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत अच्छा माना जाता है, दैट इज एम्बीवर्ट। हर जगह टर्न, दोनों ओर टर्न कर जाते हैं, और आपको ऐसा ही होना चाहिए, एम्बीवर्ट। ठीक है भाई। एम्फीवियन, एम्फी का मतलब तो भाई बहुत होता है, और बीआईओ का मतलब होता है लाइफ। ये बीआईओ है, बायो, बायो से ही बना है एम्बियन, मतलब एक ओ का यहां पे जुगाड़ नहीं बनता, तो उन्होंने स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर दिया। तो एम्फीवियन होता है उभयचर, जो व्यक्ति दोनों जगह रह सकता हो उसे कहा जाता है एम्फीवियन। एम्फीवियन वो व्यक्ति होता है जो लैंड पे भी रह सकता हो, वाटर पे भी रह सकता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, एम्फीवियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, एम्फीवियन कहा जाता है। एमवी थिएटर,
हम्म? उभयचर वही होता है। इंग्लिश सर बहुत ही फ्लैक्चुएट लैंग्वेज होती है, कहीं भी सेट हो जाती है। बट अगर तुम जीएस पढ़ा रहे होते हो तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इन चीजों में, एक एक बात को आपको क्लियर करना पड़ता है। लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हो ना, तो उसमें एक क्लैरिटी होती है कि वो फ्लैक्चुएट बहुत जल्दी हो जाती है। तुम कुछ भी अज्यूम कर लो, वो गलत नहीं है। तुम्हारा इंटेंशन सही होना चाहिए। ये इंग्लिश में एक प्रॉफिटेबल चीज बन जाती है। ठीक है ना। लेकिन जीएस पढ़ाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है भाई। एम्फी थिएटर वो होता है जिसके चारों ओर सीट होती है। एम्फी का मतलब होता है बोथ साइड, मतलब चारों ओर। और थिएटर का आप जानते हो सीट होती है। तो इसको ही कहा जाता है ऑडिटोरियम। एक ऑडिटोरियम ऐसा होता है कि जिसके बीच में आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हो, उसके चारों ओर आपको क्या होता है, सीट होती है। ऐसे किसी जगह को कहा जाता है एम्फी थिएटर। क्या कहा जाता है, एम्फी थिएटर। ठीक है भाई। एम्फीबोरस, एम्फी का मतलब तो बोथ होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, बोथ। और बोरस का मतलब होता है ईट करना। क्या करना होता है, ईट करना। एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों खाता हो, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो, उसे कहा जाता है एम्फीबोरस। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, एम्फीबोरस कहा जाता है। एक ऐसे व्यक्ति को एम्फीबोरस कहा जाता है जो दोनों काम करता हो, है ना। सरकम एम्बियंट, सरकम एम्बियंट का मतलब होता है चारों ओर भ्रमण करने वाले को कहा जाता है सरकम एम्बियंट। सरकम एम्बियंट मेरे दोस्त ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो चारों ओर भ्रमण करते हो। कैसे करते हो, चारों ओर भ्रमण करते हो, उन्हें क्या 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 कहा जाता है, एम्फीबियन। क्या कहा जाता है, सरकम एम्बियंट। वो चारों ओर घूमते हो, उसे क्या कहा जाता है, सरकम एम्बियंट। आई होप मेरे दोस्तों ये मोहब्बत भरी गुफ्तगू आपको जरूर समझ में आई होगी। तो अगर आप दो वर्डों से मुलाकात करते हैं, ए एम बी का मतलब होता है बॉक, लेकिन एम बी और एम्फी का मतलब होता है बोथ। तो आपको ये सारे के सारे वर्ड धीरे धीरे अटैच करके आप पढ़ लेना, दोबारा से इस वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे दोस्त मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।